परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखने से विपरीत परिस्थितियों से निपटा जा सकता है। एक्सपर्ट व्यू में कम्युनिटी मेडिसिन की जानकार डॉक्टर शकुंतला जितपुरे कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बता रही है। पूरे समुदाय पर जब खतरा मंडराता है तो चिकित्सा जगत कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। जब शत्रु दिखाई न दे तो उसे लड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हमारे समाज में अभी चल रही हैं कोरोना को लेकर, और ऐसे वक्त में जो पूरा समुदाय है, पूरा जो नागरिक हैं, उन्हें एक साथ दवाई देना, वैक्सीन मुहैया कराना चुनौती से कम नहीं है। एक्सपर्ट व्यू में आपका स्वागत है। लोकसभा टीवी पर मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी, और आज हम बात करेंगे हमारे एक और चिकित्सक से। उनका अपना एक्सपीरियंस है। सामुदायिक जो मेडिसिन है उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर शकुंतला जितपुरे जी, सिम्स में कम्युनिटी मेडिसिन रिटायर्ड प्रोफेसर। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सामुदायिक मेडिसिन होता है, इसका महत्व कब बढ़ जाता है, या नॉर्मल कंडीशन में भी ये किस तरह से काम करता है? देखिए, कम्युनिटी मेडिसिन जो होता है ना, एक कम्युनिटी के लिए होता है। जब एक बीमारी कई लोगों को हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कम्युनिटी स्प्रेड है ये। और जो मेडिसिन होता है उसमें इंडिविजुअल पर्सन को सफ़र करता है, वो अपने डॉक्टर के पास ज़्यादा ट्रीटमेंट देता है ना। और कम्युनिटी मेडिसिन में क्या होता है कि एक लोकेलिटी में अगर एक साथ 10, 20, 30 पेशेंट आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये ज़रूर कहीं से एक साथ इन्फेक्ट हुए हैं, तो कम्युनिटी में कहीं भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा और ये सब उसी में इन्वॉल्व होंगे, वहीं गए होंगे। इसलिए ये पूरा जो स्प्रेड हुआ है एक कम्युनिटी को हुआ है। हाँ। तो ये इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी मेडिसिन से। परिवार की सुरक्षा है इस कोरोना से। किस तरह से वो परिवार अपने बीच छोटे बड़े एक दूसरे का ख्याल रखें, कोई आप सुझाव देना चाहेंगी? हाँ, इसमें परिवार की जो महत्व भूमिका है। अगर परिवार में कोरोना हो जाता है तो ये सारे परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे उनको सपोर्ट करें, ज़्यादा पैनिक ना हो। जिस किसी को भी कोविड इन्फेक्शन होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और वो आइसोलेट हो जाए और उसका दूसरा ख्याल रखे। उसके लिए अपन को मास्क लगाना ज़रूरी है, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और स्टेरिलाइजेशन का यूज़ करना है। यूजुअली मास्क लगाएं आप, और उतने पैनिक मत हो, क्योंकि कोरोना अभी रियल में एक हुआ तो है अपने लिए, तो सभी लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही पता लगता है कि हमको कोरोना हुआ है तो बहुत पैनिक हो जाता है। इवन परिवार के लोग भी पैनिक हो जाते हैं, और इतना भी पैनिक ना हो कि एकदम उसका चेहरा ही ना देखे, उसको एकदम बंद कर दें, है ना। मॉरल सपोर्ट मस्ट है, क्योंकि जिसको कोरोना होता है वो तो वैसे ही आधा बेचारा स्ट्रेस में हो जाता है कि आगे क्या होगा। तो ज़्यादा पैनिक ना हो, ना परिवार के लोग हों, ना उस पेशेंट को मॉरल सपोर्ट दें, ताकि वो भी अपना अच्छे से, उसके मेन है अपने को डाइट पे ध्यान देना है उसका, और उस पर अगर जो सिम्टम्स हैं कोरोना के, है ना, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर माइल्ड है तो वो पैरासीटामोल से फर्स्ट 4-5 डेज में ठीक हो जाता है जो फीवर रहता है। अगर मान लीजिए वो हाई ग्रेड आता है तब हमको थोड़ा सा पैनिक होना पड़ता है और डॉक्टर की सलाह लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें हाई ग्रेड अगर टेम्परेचर है और उसके साथ में कफ भी है, वीकनेस है, बॉडी एक है, तो वो ऐसे पेशेंट को ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और वो ट्रीटमेंट लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना। फर्स्ट थिंग इज आइसोलेट करें अपने आप को, अपना डाइट वो मेंटेन करें, और तीसरा ट्रीटमेंट ढंग से ले, है ना। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बोलते हैं ना, जैसे भी होता है फीवर आने लगे तो ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, अपने आप ना कराएं, डॉक्टर से सलाह लें। और सेकेंड वीक में ही सारे टेस्ट कराएं, जैसे CRP होता है, डायडमर टेस्ट होता है, CT होता है। आदमी इतना पैनिक हो जाता है कि वो सब पहले ही वीक में करा लेता है, 4-5 दिन में, वो अच्छा नहीं, ऑथेंटिक नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि वेट एंड वॉच, है ना। कोरोना में वेट एंड वॉच है। अगर सिम्टम्स रियली आपको हाई ग्रेड आ रहे हैं, है ना, तब अपन मॉडरेट से सीवियर की तरफ जा रहे हैं, तब पैनिक हुई है, तब डॉक्टर सलाह लीजिए और आपका डॉक्टर जैसा परामर्श देता है उस हिसाब से अपने आप को रखिए। आपने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं। डॉक्टर शकुंतला जितपुरे रिटायर्ड डॉक्टर हैं कम्युनिटी मेडिसिन। हमारा बिलासपुर शहर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में क्या ये कोरोना को लेकर के अभी अपग्रेड हुआ है कि वो
पहले से ही तैयार था इसके लिए? पहले से भी तैयारी थी, है ना, पर लोगों को क्या थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है। उनको मालूम नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या सिम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो हमेशा प्राइवेट की तरफ दौड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। अभी अपने सिम्स में कोविड वार्ड बन गया है, ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है वहाँ पे। जो ट्रीटमेंट है, अपना जो टेस्टिंग है वो भी सब हो रहा है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है ना। तो इनको जो लोगों में पब्लिक में अवेयरनेस आ जाएगी ना, तो इस बीमारी को अपन बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, अपने आप से बचा सकते हैं। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आपको जो चीज़ें मालूम है कि इस हॉस्पिटल में है तो दूसरों को भी बताना चाहिए, है ना, ताकि प्रचार प्रसार होगा तो लोग इधर उधर जो दौड़ते हैं ना दौड़ के अपना जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे उस सुविधाओं का लाभ लें। वैक्सीन को लेकर कि क्यों लोगों में कुछ ऐसे अलग अलग है कि इसको लगवाने से हमें ये हो जाएगा, वो एक धारणा टाइप की बनी हुई है? ये क्या है, थोड़ा मिथ भी है। और क्या है, अभी जो हम लोग मतलब हॉस्पिटल में जो वैक्सीन लग रहे हैं तो वो कोई स्क्रीनिंग तो होता नहीं है। आप गए, आपको लगा दिया, वो गए तो हो गए, है ना। क्योंकि इतने मास स्केल में हो रहा है तो स्क्रीनिंग ना हो जाने की वजह से मान लीजिए जो पेशेंट वैक्सीन लगाने आया उसको पहले से वो कोरोना इन्फेक्टेड हो गया, वो पहले से उसको कोई हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो और भी कुछ दूसरी सिस्टमिक डिजीज़ हो, तो ऐसे में क्या है वो लगवा लेता है। अभी एक वो चल गया कि हमको वैक्सीन लगाना है, पहले तो लोग नहीं लगवा रहे थे, पर अब ये है कि हमको वैक्सीन लगाना ही है, कैसे भी करके कहीं भी मिले लगाना है उसको, है ना। तो ये जो बीमारी है ना वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है और उसकी वजह से वो लगा लेता है, तो इधर थोड़ा रिएक्शन तो होता है। आप जानकारी लोगों को देनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है, मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, तो फिर वो डॉक्टर जो भी वहाँ पे रहेंगे, सिस्टर्स लोग, वो थोड़ा सा दूसरा अपना सोचेंगे कि इसको लगाना है कि नहीं, और आप कुछ बताएंगे नहीं तो लगा देंगे आपको, है ना। नहीं लगाएंगे तो बोलेंगे कि अरे ये तो लगा ही नहीं रही हमको वैक्सीन। तो एक्सपर्ट व्यू में डॉक्टर शकुंतला जितपुरे जी ने अपने अनुभव जो है हमारे साथ शेयर किए। कम्युनिटी मेडिसिन का महत्व कितना है ये भी आपने जाना। परिवार का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अगर किसी सदस्य को वो कोरोना इन्फेक्टेड है तो उसे मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेना भी ज़रूरी है। वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं और ध्यान रखें कि आप किसी बीमारी से अगर परेशान हैं, ग्रस्त हैं, तो इसकी जानकारी आप संबंधित वहाँ जो पदस्थ अधिकारी है उसे ज़रूर दें। इसके साथ ही एक और एपिसोड हमारा पूरा होता है। मैडम, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जगवानी जी, थैंक यू। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी को दीजिए इस एपिसोड से विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी।